वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं कि आज सुबह पाकिस्तान ने ईरान में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों पर मौसर हमला किया है और इस हवाले से ISPR ने यह बताया है कि हमले में ड्रोन, रॉकेट्स और स्टैंड ऑफ असले का इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन बहुत एहतियात से किया गया ताकि बड़े पैमाने पर नुकसान ना हो और ऑपरेशन को मर्ग बर सरमचार का नाम दिया गया है। और ISPR की जानिब से सिलसिले में ये बताया गया है कि हमले में BLA और BLF के ठिकानों को निशाना बनाया गया। जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया वो बदनाम ज़माना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। और ISPR की जानिब से ये भी कहा गया है कि मुसल्लह अफवाज पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ हमारा अज़म गैर मुतज़लज़ल है। ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में पाकिस्तान का भरपूर जवाब। ईरान के सूबे सिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों पर टारगेटेड हमले किए गए। ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार में मुतादिद दहशतगर्द हलाक हो गए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को मर्ग बर सरमचार का नाम दिया गया है। और आपको बताएं कि इस हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यह बताया है कि जवाबी हमले में ईरान के किसी सिविलियन या फौजी हदफ को निशाना नहीं बनाया गया और पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए ज़रूरी इक़दाम करता रहेगा। ये कहा गया है तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से। और ये भी कहा गया कि कई बरसों में पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की पनाहगाहों से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात ईरान के साथ शेयर किए। ये कार्रवाई कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मज़हर है। कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की सलामती और कौमी मफाद का हसूल है। ईरान की मिसाइल हमले के जवाब में पाकिस्तान की भरपूर कार्रवाई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान की हदूद में 40 किलोमीटर अंदर BLA और BLF के ठिकानों को निशाना बनाया। बलोच दहशतगर्द तंजीमों के कई आम सरगना ईरान में अपनी फैमिली के हमरा मौजूद थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशतगर्द ईरान के हुकूमती अमलदारी से महरूम इलाके में मुकीम थे। इंटेलिजेंस मालूमात पर किए जाने वाले इस ऑपरेशन का नाम मर्ग बर सरमचार रखा गया। तर्जुमान ने मजीद बताया कि संगीन खदशात पर अमल न होने की वजह से नाम निहाद बलोच सरमचार बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। कार्रवाई पाकिस्तान के तमाम खतरात के खिलाफ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का गैर मुतज़लज़ल अज़्म है। दहशतगर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहिद वाले डोजियर भी ईरान के साथ शेयर किए गए। 2 रोज कबल ईरान ने बलोचिस्तान के सरहदी इलाके में मिसाइल और ड्रोन हमले करके 2 बच्चियों को शहीद और 3 को जख्मी कर दिया था। तर्जुमान के मुताबिक इंतहाई पेचीदा कामयाब ऑपरेशन पाकिस्तानी अफवाज की पेशावराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करता रहेगा और अपनी कौमी मफाद पर समझौता नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर असूलों और मकासद को बरकरार रखता है। UN चार्टर में रुकन ममालिक की इलाकाई सलामती और खुद मुख्तारी शामिल है। पाकिस्तान कभी अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देगा। पाकिस्तान दफ्तर खारजा के तर्जुमान का ये भी कहना था कि ईरान बरादर मुल्क है और पाकिस्तानी अवाम ईरानी अवाम के लिए इज्जत और मोहब्बत रखते हैं। हमेशा दहशतगर्दी समेत मुश्तरका चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए बातचीत और ताउन पर जोर दिया। आइंदा भी मुश्तरका हल तलाश करने की कोशिश जारी रखेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान कभी अपनी खुद मुख्तारी को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देगा। UN चार्टर के उसूलों में रुकन ममालिक की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी शामिल है। ईरान बरादर मुल्क है और पाकिस्तानी अवाम ईरानी अवाम के लिए इज्जत और मोहब्बत रखते हैं। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। ईरान की जानिब से फौरी इक़दाम न करने पर जवाबी कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मज़हर है। पाकिस्तान कई साल दहशतगर्दों के ठिकानों से मुतल्लिक़ संगीन खदशात का इजहार करता रहा। डोजियर्स भी पेश किए। Over the last several years, in our engagements with Iran, Pakistan has consistently shared its serious concerns about the safe havens and sanctuaries enjoyed by Pakistani origin terrorists calling themselves Sarmachars on the ungoverned spaces inside Iran. Pakistan also shared multiple dossiers with concrete evidence of the presence and activities of those terrorists. However, because of lack of action on our serious concerns, these so-called Sarmachars continue to operate against Pakistan with impunity. This morning's action was taken in light of credible intelligence of impending large-scale terrorist activities against Pakistan by these terrorists.
This action is a manifestation of Pakistan's unflinching resolve to protect and defend its national security against all threats. Pakistan fully respects the sovereignty and territorial integrity of the Islamic Republic of Iran. The sole objective of today's act was in pursuit of Pakistan's own security and national interest, which is paramount and cannot be compromised. Pakistan upholds the principles and purposes of the UN Charter, including territorial integrity and sovereignty of member states. Guided by these principles and in exercise of our legitimate rights within international law, Pakistan will never allow its sovereignty and territorial integrity to be challenged under any pretext or circumstances. Iran is a brotherly country, and the people of Pakistan have great respect and affection for the people of Iran. वेलकम बैक। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल दिन 2 बजे तलब कर लिया है और ज़राए का इस हवाले से ये कहना है कि इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल और पाक ईरान कशीदगी ज़ेर गौर आएगी। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल दिन 2 बजे तलब कर लिया है। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब किए जाने का इम्कान है और ज़राए का इस हवाले से ये बताना है कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में पाक ईरान कशीदगी पर गौर होगा और कौमी सलामती कमेटी इजलास में आर्मी, नेवल और फ़ज़ाइया चीफ शरीक होंगे। इजलास में मुल्की अमन अमान की सूरत हाल समेत इंतखाबात से मुतालिक भी गौर किया जाएगा। बलोच शरपसंदों के खिलाफ ईरान में ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी और इजलास में वज़ारत दिफा, खारजा के आला हुकाम भी शरीक होंगे। आम इंतखाबात की सिक्योरिटी और इंतजामी उमूर के लिए निगरान वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी आम इंतखाबात में सिक्योरिटी इंतजामात और इंतजामी उमूर के मामले की निगरानी करेगी। कमेटी अमन-ओ-मान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इजाफी सिक्योरिटी फराहम करने के अहकाम देगी। कमेटी इलेक्शन कमीशन के अहकाम पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। 7 रुकनी कमेटी में वज़ीर मवासलात, सेक्रेटरी दाखिला, 4 सूबाई चीफ सेक्रेटरी शामिल। 7 रुकनी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर अदलिया को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला किया गया है। अदलिया मुखालिफ नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम के लिए JIT की मीटिंग हसास इदारों के अफसरान ने प्लान ऑफ एक्शन सरबराह JIT को पेश कर दिया है। PTA को नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों की मालूमात इकट्ठी करने की हिदायत JIT की सरबराही एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर है, बानी PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें काबिल समाअत करार। अदालत ने 22 जनवरी के लिए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। पीर को दोनों दरखास्तों को दस्तयाब बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकने से मुतल्लिक इस्तदा पर भी नोटिस जारी कर दिया है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। नवाज शरीफ जलसा आगाह पहुंच चुके हैं। आज उनका खिताब शेड्यूल है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। नवाज शरीफ हाफिजाबाद में मुस्लिम लीग नून के जलसे में इस वक्त पहुंच चुके हैं। जलसागाह के करीब ही हेलीपैड बनाया गया है जहां पर उनका हेलीकॉप्टर उतर रहा है। ये बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं। जलसागाह में पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जलसागाह जाएंगे। कारकुनान एक बड़ी तादाद में यहां पर मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून की जानिब से यह कहा जा रहा है कि हाफिजाबाद की तारीख का ये सबसे बड़ा जलसा होगा जिसे कायद नून लीग मियाँ नवाज शरीफ खिताब करेंगे। और साथ ही साथ अहम इस जलसे के हवाले से ये है कि आज अपने पार्टी का मंशूर पहली बार नवाज शरीफ पेश करेंगे हाफिजाबाद के इस जलसे में और इसी तरह फिर इंतखाबी मुहिम को आगे लेकर चलेंगे। आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसी जलसे में इंतखाबी मंशूर पेश किया जाएगा और मुस्लिम लीग नून की जानिब से मियाँ नवाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। हाफिजाबाद में मुस्लिम लीग नून का जलसा हो रहा है, पिंडाल सज चुका है। यहाँ पर पार्टी परचमों की बहार देखी जा रही है। जो कारकुनान हैं आप देख सकते हैं कि पार्टी परचम थामे हुए हैं, पाकिस्तानी परचम भी थामे हुए हैं और यहाँ पर स्टेज पर जो मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत है वो भी मौजूद है। जबकि मुस्लिम लीग नून का जलसा यहाँ पर हो रहा है। मरियम नवाज भी इस जलसे में मौजूद होंगी। नवाज शरीफ कुछ ही देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। इस वक्त उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर गया है। लाहौर से हेलीकॉप्टर के जरिए हाफिजाबाद पहुंचे हैं नवाज शरीफ और अब ये जलसागाह के अंदर जा रहे हैं। अंदर जाने के मनाजिर भी आप देख सकते हैं। हेलीपैड यहीं पर बनाया गया साथ ही जलसागाह के और जलसागाह में इस वक्त नवाज शरीफ जा रहे हैं। कुछ ही देर में अपने कारकुनान से खिताब करेंगे और आज के जलसे की अहमियत मुस्लिम लीग नून की जानिब से यह बताई जा रही है कि आज पहली बार कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ अपना इंतखाबी मंशूर
पेश करेंगे। तमाम सियासी पार्टियों की जानिब से अपने इंतखाबी मंशूर पेश करने का सिलसिला जारी है और मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज अपना इंतखाबी मंशूर पेश किया जाएगा। बाकायदा तौर पर मियां नवाज शरीफ इस जलसे में, जो कि हाफिजाबाद में आज हो रहा है, और मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये तारीखी जलसा होगा हाफिजाबाद में। और हाफिजाबाद में इस वक्त जो कारकुनान मौजूद हैं उनके हाथों में हम परचम देख सकते हैं और साथ ही साथ जो पार्टी परचम के साथ पाकिस्तानी परचम है वो भी लहराए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं मनाजिर, रेड कारपेट भी बिछाया गया है नवाज शरीफ के लिए और रेड कारपेट पर चलकर सीढ़ियां चढ़कर जलसागाह का जो स्टेज है उस तक पहुंचेंगे। तो हेलीपैड के जरिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे और अब ये मरियम नवाज गाड़ी से उतर रही हैं, आप देख सकते हैं, और नवाज शरीफ भी गाड़ी से उतर चुके हैं और इस वक्त रेड कारपेट जो उनके लिए बिछाया गया है उस पर चलते हुए सीढ़ियां चढ़कर जलसागाह में जो स्टेज तैयार किया गया है, एक बड़ा स्टेज तैयार किया गया है आज के जलसे के लिए, ये सीढ़ियां चढ़ते हुए स्टेज पर पहुंच रहे हैं मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों ही एक ही गाड़ी में बैठकर हेलीकॉप्टर से जलसागाह पहुंचे हैं। और यहां पर जो मुस्लिम लीग नून की दीगर क़यादत है, हम देख सकते हैं कि अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद हैं, वो भी इस वक्त जो यहाँ पर मौजूद हैं पिंडाल में, और मरियम औरंगजेब साहिबा भी यहाँ पर मौजूद हैं और दीगर जो पार्टी के कारकुनान हैं उनकी तरफ इस वक्त हाथ हिलाकर उनके जो नारे हैं उनका जवाब दिया जा रहा है, उनकी जानिब से जो इस्तकबाल किया जा रहा है वालेहाना उसका जवाब दिया जा रहा है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त हाफिजाबाद में जलसागाह पर पहुंच चुके हैं और स्टेज पर इस वक्त सीढ़ियां चढ़कर विराजमान होने लगे हैं और कुछ ही देर में इस जलसागाह से खिताब भी करेंगे। कुछ ही देर कबल वो हेलीपैड यहाँ पर जो बनाया गया जलसागाह के साथ, हेलीकॉप्टर में यहाँ से उतरे और गाड़ियों के जरिए जलसागाह पहुंचे और अब इस वक्त आप देख सकते हैं कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ स्टेज पर पहुंच चुके हैं। तो ये हाफिजाबाद के मनाजिर हैं जो आप अपनी दुनिया टेलीविजन की स्क्रीन पर इस वक्त लाइव देख रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज हाफिजाबाद में पहुंच चुकी हैं। अब से कुछ देर बाद वो जलसे से खिताब करेंगे और इस हवाले से जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से भरपूर तैयारियां की गई हैं, जो वहाँ की लोकल लीडरशिप है उसकी जानिब से इंतजामात किए गए हैं और एक बहुत बड़ी तादाद जो कारकुनान की है, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की, वो इस वक्त पंडाल में मौजूद है। पुरजोश इस्तकबाल किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून के कायद का, जो इस वक्त अपने कारकुनान के दरमियान पहुंच चुके हैं, स्टेज पर मौजूद हैं और हाथ हिलाकर कारकुनान के नारों का जवाब दिया जा रहा है। पंडाल की सूरत हाल कुछ यूं है कि कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद वहां मौजूद है और वो मुंतजिर हैं कि अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से बाकायदा मंशूर पेश किया जाए, क्या एजेंडा होगा, क्या मंशूर होगा इलेक्शन में जाने के लिए, उसके मुंतजिर हैं कारकुनान। और बड़ी तादाद में जो पार्टी परचम हैं वो थामे हुए वो इस वक्त कायद मुस्लिम लीग नून के जो है उनको हाथ हिलाकर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, नारे इस हवाले से बुलंद किए जा रहे हैं। और ये मनाजिर आप बराह रास्त हाफिजाबाद से अपने दुनिया टीवी की टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पे अब से कुछ देर बाद नवाज शरीफ अपने कारकुनान से खिताब करने वाले हैं। अब से कुछ देर पहले मरियम नवाज और नवाज शरीफ यहां पर पहुंचे हैं और रेड कार्पेट जो है उसका खुसूसी एहतमाम किया गया था, जिसको अबूर करते हुए वो इस वक्त जो स्टेज है उस पर पहुंच चुके हैं और अभी जो है वो कारकुनान के नारों का जवाब दिया जा रहा है उनकी जानिब से और अब से कुछ देर बाद वो कारकुनान से खिताब करेंगे। और बताया ये गया था मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि आज के इस जलसे की खुसूसी अहमियत ये है कि इसमें आज कायद खुद अपना जो मुस्लिम लीग नून उनकी पार्टी है उसका मंशूर पेश करेंगे और अवाम को ये बताएंगे कि वो कौन से इंतखाबी नारों के साथ इस वक्त मैदान में उतरेंगे। इंतखाबी मैदान में 8 फरवरी का वो इंतखाबी मैदान जो कि सज चुका है। तमाम पार्टीज़ अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम कर रही हैं और जब मुस्लिम लीग नून जिसने कि थोड़ा सा रिलेटिवली लेट अपनी मुहिम शुरू की है, वो इस वक्त इसको जो है वो क्लाइमेक्स पे ले जाने के लिए कोशिशें कर रही है। और हमने देखा कि मरियम नवाज ने